हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम 12वीं क्लास फिजिक्स का अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है विद्युत धारा। इससे पहले हमने इसके 3 लेक्चर ले लिए थे। इससे पहले लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? आपने विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ प्रतिरोध के बारे में बात करी थी। हमने आपसे बोला था कि नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे? आप प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में पढ़ोगे। तो आज वही लेकर आएगी। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता किस किस चीज पर देखने को मिलती है। चलो देखो, हेडिंग लगाओ, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। देखो, प्रतिरोध जो है वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हो सकते हैं सर? पहला, चालक की विमाओं पर। चालक की विमाओं पर। चालक की विमाएं कौन सी सर? एक लंबाई और एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। दूसरा, पदार्थ पर, कि पदार्थ कौन सा है आपके पास। सर पदार्थ का मतलब क्या है? कि पदार्थ आपका चालक है या अर्धचालक है या मिश्र धातु है। अचालक ही बोल सकते हो, ठीक है ना। तीसरा, तापमान पर। तीसरा किस पे सर? तापमान पर। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता चालक की विमाओं पर, फिर तापमान पर, और फिर पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग पदार्थ पर किस किस तरीके से हमें प्रतिरोध की निर्भरता देखने को मिलती है। चलो, सबसे पहले हेडिंग लगाओ, चालक की विमाओं पर। पहले आप पढ़ने जा रहे हो बच्चों, चालक की विमाओं पर। चालक की विमाओं पर मैं बात करूं तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे आपके पास कोई चालक है, आपके पास कोई चालक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं चालक की लंबाई पर। सही है। प्रतिरोध क्या होता है सर? लास्ट वीडियो प्रतिरोध के बारे में बता रखा है, विद्युत धारा के मान में रुकावट, एक वर्ड में बोला जाए तो। अगर चालक की लंबाई इतनी है तो इस चालक द्वारा डाला गया जो प्रतिरोध है वो इतना होगा। अगर मैं चालक की लंबाई को बढ़ा दूं तो क्या होगा? अगर चालक की लंबाई बढ़ा दूं तो सर विद्युत धारा के मान में और भी ज्यादा रुकावट देखने को मिलेगी। विद्युत धारा के मान में और भी ज्यादा रुकावट देखने को मिलेगी, मतलब प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात मैं बोल सकता हूं, अगर पहला मैं चालक की लंबाई पे बात करूं, चालक की लंबाई पर बात करूं तो चालक की लंबाई पर मैं बात करूं तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर L बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड R भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के
चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यहां तक की बात बढ़िया। मतलब अगर आर के बारे में बात करें तो जो आर है वो समानुपाती होगा ए के, सॉरी एल के। अगर एल बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दो। दूसरा हम देख रहे हैं चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दूसरा हम चेक कर रहे हैं बी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चलो अगर यहां से हम बात करें, जैसा आपके पास चालक है, चलो आपके पास ये चालक है और एक और चालक है आपके पास, ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से मान ले कि आपके 10 या 15 इलेक्ट्रॉन, 10 या 15 इलेक्ट्रॉन इस चालक जो ए है, ये चालक ए मान लो, ये चालक बी मान लो, चालक ए के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजर रहे हैं और यहीं ये इलेक्ट्रॉन इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजर रहे हैं। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आप मुझे ये बताओ कि रुकावट कहां ज्यादा आएगी, कि इन इलेक्ट्रॉन को चलने में यहां प्रॉब्लम ज्यादा होगी या इन इलेक्ट्रॉन को चलने में यहां प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो आप कहोगे सर मेरे ख्याल से चालक ए में इलेक्ट्रॉनों को चलने में क्या होगी, ज्यादा दिक्कत देगी। मतलब तो सर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चालक का प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रुकावट उत्पन्न हो रही है, यानी ए कम हुआ तो सर आर का मान बढ़ेगा। सर यहाँ ए बढ़ गया तो सिंपल सी बात है सर आर का मान घट जाएगा। यानी हम दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए बढ़ने पर आर घटता है, ए घटने पर आर बढ़ता है। हम बोल सकते हैं चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो आर है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। अगर ए बढ़ेगा तो आर घटेगा और ए घटेगा तो आर बढ़ेगा, राइट। चलो अगर ए घटेगा तो आर बढ़ेगा। यहां से दो समीकरण मान लो, ये समीकरण कितने मान लो, दो। तो समीकरण एक में समीकरण दो से समीकरण एक वे समीकरण दो से समीकरण एक व समीकरण दो से आप क्या बोल सकते हो, जो आर है वो एल अपॉन ए हो सकता है,
आर इज इक्वल टू क्या होता है, वो समानुपाती इज इक्वल टू एल अपॉन ए। चलो, जब यहां से हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो। क्या आता है, रो। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां से एक आपको फार्मूला देखने को मिला, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें रो क्या है सर, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। दूसरा नाम क्या है सर इसका, इसका एक और दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, राइट। चलो, इसमें एल क्या है सर, चालक की लंबाई है, ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और आर क्या है, चालक का प्रतिरोध है। यानी आपने पहली वाली कंडीशन क्या कर ली, पढ़ ली है। अब देखते हैं हम तापमान पर, किस पे चेक कर रहे हैं, तापमान पर। तो हेडिंग लगाओ, तापमान पर प्रतिरोध का प्रभाव। चलो, हेडिंग लगाओ, ताप पर प्रतिरोध का प्रभाव, या प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव लिखो, ऐसे लिखो, प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव। चलो, आपको जब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी, मैंने वहां से आपको एक प्रतिरोध का फार्मूला बताया था मैंने आपको, किस किस बच्चों को याद है कि सर आपने प्रतिरोध का कौन सा फार्मूला बताया था, याद करो। सर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था बच्चों, एक फार्मूला था आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टोए एल अपॉन ए। याद करो, मैंने बताया था, ठीक है ना, लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले चेक कर लो, ये बताया था प्रतिरोध का फार्मूला। इसमें कौन क्या क्या है सर, एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसमें एन क्या है सर, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सर इसमें ई क्या है, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एल क्या है सर, चालक की लंबाई, लंबाई। सर इसमें ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसमें सर टोए क्या है, विश्रांति काल, सर इसमें आर क्या है, आर है प्रतिरोध, विश्रांति काल मैंने आपको समझाया था। देखो विश्रांति काल के बारे में अगर आपको मैं बात करूं, विश्रांति काल क्या है इसमें, ठीक है ना, चलो समझते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़े, प्रतिरोध का तापमान पर प्रभाव। तो ये याद रखना कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का प्रभाव दो लोगों में पड़ता है, एक एन और एक टॉ। किन पर प्रभाव पड़ता है, दो लोगों पे, एक एन, एन क्या है सर, चालक, ये रहा पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये क्या होता है सर, विश्रांति काल।
इन दो पे क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। विश्रांति काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि विश्रांति काल क्या होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, केनाल से टकराता है, फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, केनाल। तो यहां से यहां तक जाने में जो ये आराम कर रहा है, आराम करने में लगा समय, आराम करने में लगा समय, उसी हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम विश्रांति काल के नाम से जानते हैं। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा तो उस टकराने के बीच में जब वो आराम करेगा, जब वो समय ले रहा होगा, उसी समय को आप क्या बोलते हो, विश्रांति काल के नाम से जानते हैं। यस या नो? चलो, तो हमें इतनी बात पता है सर कि जो चालक का प्रतिरोध होता है, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, एन और टोय के मान में परिवर्तन होता है, सिर्फ एन और टोय। तो यहां से हम बोल सकते हैं सर, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर एन वे टोय में परिवर्तन हो सकता है। और ये परिवर्तन चालक के क्या होता है, अनुरूप होता है। मतलब अलग अलग चालक में अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि सब में एक जैसा देखने को मिलेगा, चालक में अलग होगा, अर्धचालक में अलग होगा और अचालक में अलग होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, कि जो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन चालक के अनुरूप होता है, अनुरूप। यानी अब हमें यही पढ़ना है कि किस किस चालक में इस प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा तापमान बढ़ाने पर। सही बात है कि तापमान बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ेगा या तापमान बढ़ाने में प्रतिरोध घटेगा या तापमान बढ़ाने में प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु उससे पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि तापमान बढ़ाने पर जो प्रतिरोध होता है उसके अंदर जो ये दो लोग होते हैं, एक एन और एक टॉय। एन क्या है, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में, और टॉय क्या है, विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाके टकराता है, तो जब वो जा रहा होगा तो बीच में वो आराम कर रहा होगा, उस आराम करने में जो लग रहा समय है, जो लगा हुआ समय, वही क्या है, विश्रांति काल। चलो, तो चलो एक एक बात करते हैं। पहले बात हम कर रहे हैं चालक के ऊपर। किसके बात कर रहे हो, चालक पर तापमान का प्रभाव। चालक पर हेडिंग लगाओ, चालक पर तापमान का प्रभाव। चलो इस चीज को समझो। सर चालक क्या होते हैं, चालक की अगर मैं बात करूं, ऐसे पदार्थ जो आसानी से अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करा देते हैं, जैसे कि आपके पास आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये सब आपके क्या है, चालक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन चालक, एक चालक को उठाते हैं और बात करते हैं। सर जैसे कोई एक चालक है और एक चालक के पास तो ऑलरेडी पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, ये बात तो सत्य है सर। हाँ, यानी सर एक चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सर, बहुत सारे होंगे। ऑलरेडी पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। अगर हम इसका तापमान बढ़ा रहे हैं सर, यहां
अगर हम यहां तापमान बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एन, सर इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बताओ इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। क्यों, क्योंकि पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे बाद में उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि चालक के अंदर ऑलरेडी पहले से क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जितने पहले होते हैं उतने ही बाद में होंगे। इसका प्रतिरोध, इसका मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्रभाव क्या रहेगा, नगण्य माना जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये प्रभाव है, ये प्रभाव क्या होगा, वो नगण्य होगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही बात। दूसरा कौन बचा सर, दूसरा एक विश्रांति काल टॉय। टॉय पे क्या होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि आर जो होता है वो दो ही चीज पर निर्भर करता है, एक एन पर और एक टॉय पर। सही है सर। टॉय पे क्या होगा, अब आपने बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आए हो, बचपन से आप एक चीज पढ़ते हुए आए हो बच्चों, जैसे आप तापमान बढ़ाते हो, जैसे आप तापमान क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी अर्थात चाल बढ़ जाएगी। चाल बढ़ने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से एकदम से टकराएगा। समझो, एक इलेक्ट्रॉन जब चाल बढ़ेगी तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, एकदम से टकराएगा। उसमें जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और विश्रांति काल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराने में जो भी समय लग रहा है वो विश्रांति काल है। तो विश्रांति काल क्या हो जाएगा, अब जा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन फटाक देसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाके टकराएंगे, जिससे समय क्या लगेगा, कम लगेगा। समय कम लगने से क्या होगा सर, तो भी क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, कम होगा। सर हमने ये चीज देख रखी है, जो आर है वो टॉय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सर जो आर है, जो आर है, सर जो आर है वो टॉय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सर टॉय घटा तो आर क्या हो गया सर, बढ़ गया। यानी कहना मतलब यह है कि चालक के अंदर, जो चालक के अंदर जो प्रतिरोध होता है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों, क्योंकि विश्रांति काल क्या होता है, कम हो जाता है, और प्रतिरोध दो पर निर्भर करता है, एक एन पे और एक टॉय पे। एन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु विश्रांति काल क्या हो गया, कम हो गया। आर विश्रांति काल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। आर विश्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस या नो। तो इस बात को लिखता हूं, फिर आगे बात करते हैं। राइट, चलो इसको लिखो। देखो अब जैसे इसकी परिभाषा लिख दी है, तापमान बढ़ाने पर चालक में एकाग्र आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। यहाँ ये बात मैंने बताई थी, तापमान बढ़ाने पर नगण्य प्रभाव बढ़ रहा है। अगर स्टार्टिंग में 50 इलेक्ट्रॉन है तो बाद में 50 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन घटेंगे ना इलेक्ट्रॉन बढ़ने के चालक के अंदर, उतने के उतने ही रहेंगे। परंतु इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण, क्योंकि तुम्हें पता है तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे विश्रांति काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम से टकराएगा, उसको आराम करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा, जिससे विश्रांति काल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अतः प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध विश्रांति काल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर विश्रांति काल घटा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यस या नो। चलो एक बात हमने बात कर ली चालक पर। हम दूसरे वाले पदार्थ लेंगे अचालक। हम बात करेंगे अचालक पर तापमान का प्रभाव। दूसरा अचालक पर तापमान का प्रभाव। हाँ,
इसको और समझो। तो यहां प्रतिरोध क्या होगा, तापमान बढ़ाने पर अचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, वही चीज के बारे में क्या कर रहे हैं, चेक कर। अचालक क्या होता है सर, अचालक का सबसे अच्छा उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर मैं इसके उदाहरण लूं तो इसके अच्छे खासे उदाहरण है, एक तो है सर सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। अचालक क्या होते हैं, अचालक वो होते हैं जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर, सही है, अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराते, परंतु अगर हम उसका तापमान बढ़ा दे तो वह अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं वो समझेंगे बात। अभी के लिए समझो कि अर्धचालक वो होते हैं जिसके पास चालक और अचालक दोनों का गुण होता है। अगर नॉर्मल है तो अचालक का गुण है, अगर इसके साथ में कुछ छेड़छाड़ कर दी तो इसके अंदर चालक का गुण आ जाता है, ठीक है ना। चलो अब सिलिकॉन से समझते हैं, एक एग्जांपल लेके, चलो एक सिलिकॉन से लेकर एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं। आपके पास सिलिकॉन की संरचना कैसे होती है, जैसे ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है आओ, ये आपस में क्या बनाते हैं, आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाता है वो, सहसंयोजी बंध। आपस में कैसे बनाते हैं, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध के बारे में तो पता है, साझेदारी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन को सहसंयोजी बंध कहते हैं, यस या नो। चलो कौन सा बंध बनाते हैं वो, सहसंयोजी। इस टाइप से, इस टाइप से। अब क्या होगा सर, अगर कमरे के ताप पर देखें, कमरे के ताप पर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर चेक करें तो इस अर्धचालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एन, वो क्या होते हैं सर, नगण्य होते। मतलब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर, बंधे होते हैं। कौन से बंधे बंधे होते हैं सर, सहसंयोजी बंध में, क्योंकि सहसंयोजी बंध एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने आपस में साझेदारी करी होगी जिससे बंध का निर्माण हो गया होगा, यस या नो। सहसंयोजी बंध ये तो होता है, बिल्कुल बढ़िया। यानी इस टाइम पे सर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जैसे सर हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है सर इसमें, अगर जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने से क्या होगा, यहां वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने से क्या होगा सर, ये बीच में से सहसंयोजी बंध टूटेगा। सर जैसे सहसंयोजी बंध टूटेगा फिर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी सर, उत्पन्न हो जाएगी। यहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यहां से भी 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 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। मतलब तापमान बढ़ाने पर सर चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। सर विश्रांति काल के बारे में क्या होगा, विश्रांति काल के बारे में वही होगा जो अभी समझाया आपको कि चालक का तापमान बढ़ाने पर एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे तो कोई नहीं, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, विश्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यस या नो। तो विश्रांति काल क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। क्यों, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण, तापमान बढ़ गया तो उसकी गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी मुक्त इलेक्ट्रॉन की, नॉर्मल सी बात है। तो विश्रांति काल क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां सर चालक का प्रतिरोध इन दो में से किस पर ज्यादा निर्भर करता है, एन पर ज्यादा निर्भर करेगा या विश्रांति काल पर ज्यादा निर्भर करेगा। यहाँ तो दोनों चीज, वहां क्या हो रहा था, वहां एक चीज नगण्य थी, यहाँ एन नगण्य था, तो टॉय कम हो गया तो सीधा 8 टॉय पर निर्भर कर गया। परंतु सर यहाँ दोनों चीज हो रही है,
सर यहाँ तापमान बढ़ाने पर एन बढ़ रहा है और टॉय घट रहा है, यानी कि चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और विश्रांति काल क्या हो रहा है सर, घट रहा है। तो इन दोनों में से किस पर ज्यादा निर्भर करेगा, एन पर ज्यादा निर्भर करेगा या टॉय पर ज्यादा निर्भर करेगा? तो ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे तापमान आप बढ़ाओगे तो वहां एकदम से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, बहुत सारी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। यानी तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है, पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ज्यादा होगी, बंद टूटेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। तो यानी कि प्रयोगों से यह पाया गया है, ये बहुत प्रैक्टिकल पाया गया है, प्रयोगों से यह पाया गया है कि जो आर है वो एन पर ज्यादा निर्भर करता है, आर जो है वो एन पर ज्यादा निर्भर करता है। और आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है, ये बात मैंने आपको कहां समझाई, जो आर होता है वो एन के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर जो होता है वो एन के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो आर है वो एन के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है और एन पे निर्भर करता है। एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अचालक में एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तापमान बढ़ाने पर शेषयोजी बंध फटाक से टूट रहे हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। सर एन बढ़ रहा है, एन बढ़ने से क्या होगा सर, प्रतिरोध कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अर्धचालक जो होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं, तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रहेगा, चलो इस बात को अब जब मैं लिख देता हूं फिर आगे बात करते हैं। देखो परिभाषा देखो, अर्धचालक में कमरे के तापमान मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, ये बात हमने बताई थी मैंने स्टार्टिंग में कि अर्धचालक में कमरे के ताप पर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का शेष संयोजी बंध टूटता है, जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो ये शेष संयोजी बंध हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो एन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मान में वृद्धि से प्रतिरोध का मान में कमी आ जाती है, क्योंकि एन बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अब इससे रिलेटेड क्या करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे जहां हम पदार्थ पर फिर दोबारा दूसरे मेथड से प्रतिरोध तापमान पर प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।